नमस्कार, मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। आप सभी का स्वागत है। कर्नाटक में हिजाब को लेकर शुरू हुए विवाद पर अब मध्य प्रदेश में भी घमासान शुरू हो चुका है। पूरा विवाद जनवरी में कर्नाटक के एक कॉलेज से शुरू हुआ, जहां हिजाब पहनकर पहुंची कुछ छात्राओं को क्लास में जाने से रोक दिया गया। इसके बाद बाकी कॉलेजों में भी मुस्लिम छात्राओं के साथ ही हिंदू संगठन के लोग भी आमने सामने आ गए। अब मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने यह बयान देकर साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश में स्कूल कॉलेजों में एक ही ड्रेस कोड होगा, हिजाब नहीं चलेगा। जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने पलटवार कर दिया और इसे बेतुका फरमान करार दे दिया। मामला धार्मिक भावना से जुड़ा है। स्कूल कॉलेज के अनुशासन की भी इसमें बात की जा रही है, लेकिन अब इस पर सियासत जोर पकड़ रही है। सवाल यह है कि इस तरह के मामले उछालने की जरूरत क्या होती है और इस तरह के मामलों से क्यों होता है हर बार सियासी फसाद। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो कर्नाटक में किस तरह से 5 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे हम कि पूरा बवाल मचा है और यहां स्कूल जो है वो सियासी अखाड़ा बन गया है। हिजाब पहनकर पहुंची मुस्लिम छात्राओं के सामने गले में भगवा दुपट्टा डाले लड़के थे और कई जगह लड़कियां भी भगवे दुपट्टे पहन करके पहुंची हैं और ऐसा लग रहा है कि ये शिक्षा का मंदिर नहीं बल्कि सियासी अखाड़ा है। ये 5 तस्वीरें आप देखिए, कर्नाटक में हिजाब वर्सेस भगवा। और ये तस्वीरें आपको और हमें भले ही बुरी लगती हो, हमारा दिल दिखता हो, लेकिन सियासत करने वाले इन तस्वीरों को देखकर खुश हो रहे होंगे। वो चाहते हैं कि ऐसी तस्वीरें पूरे हिंदुस्तान में आए और वो उसका पॉलिटिकल फायदा उठा पाए। लेकिन मध्य प्रदेश में भी ये सियासी संक्रमण पहुंचा है। हम आपको मध्य प्रदेश की भी तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की उन मुस्लिम बच्चियों की बातें सुना देते हैं जिन्हें जब ये पता चला कि हिजाब को लेकर स्कूलों को में कोई नया कानून आने वाला है तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है और वो क्या कहती हैं, जरा ये सुनिए। पढ़ाई में ऐसा है कि पढ़ाई अपनी जगह और हिजाब अपनी जगह है, ठीक है। तो हिजाब और पढ़ाई में कोई वो नहीं है, कोई मेलजोल नहीं, तो हम इसका पूरा विरोध करेंगे। ये तो गलत है बहन, क्योंकि है ना, इसलिए क्योंकि है ना सरकार ने ना के नाम से ये नए नए कानून निकाले हैं, इससे दिक्कत हो रही है। हिजाब बहुत ज़रूरी है और इस्लाम में हिजाब की बहुत ज़्यादा मान्यता है। मुझे कोई परेशानी नहीं है स्कूल हिजाब बांध के जाने में। मैं तो स्कूल हिजाब बांध के जाती हूँ और अगर सरकार को लगता है कि ये बुरी बात है कि हिजाब नहीं पहनना चाहिए और सब एक से लगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो जाहिर सी बात है, आपने देखा कि इस पूरे मामले को लेकर के जब ये बयान आया है और इससे पहले आखिर क्या था वो विवाद जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में ये पूरा मामला गर्मा गया है, ये भी आपको सुना देते हैं। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने क्या कहा और फिर आरिफ मसूद, और उसके बाद तो बयानों का सिलसिला चल पड़ा। देखिए ये अलग अलग बयान। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आगामी सत्र से विद्यालयों में बच्चों के लिए ड्रेस कोड पर काम हम कर रहे हैं। सब विद्यार्थियों में समानता का भाव रहे, अनुशासन रहे और विद्यालय की एक अलग पहचान बने, इस पर स्कूल शिक्षा विभाग काम कर रहा है। महिलाएं और बच्चियां का अपना एक ड्रेस कोड होता है, हिसाब से केवल अपना वो चेहरा छिपा रही है। ये हम लोगों की संस्कृति है, ये घूंघट हम लोगों की संस्कृति रही है। उससे महिलाएं बाहर निकल रही बात अलग है। तो इसमें किसी को कोई आपत्ति क्यों होना चाहिए? भाई ड्रेस कोड है स्कूल का या कॉलेज का, वो रहे, लेकिन उसके साथ अगर हिजाब हो तो मैं समझता हूँ कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये सालों साल से सब चीज़ें आ रही हैं। हमारे प्रदेश में ड्रेस कोड है और ड्रेस कोड का पालन करना हर स्कूल कॉलेज की जिम्मेदारी है। उसी आधार पर सरकार मान्यता देती है और जो भी कॉलेज स्कूल इसका पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई। हिजाब से किसी को कोई तकलीफ नहीं है, सबकी अपनी अपनी संस्कृति है। हिजाब पहने, उसमें जहाँ जहाँ पहनने का स्थान है उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बाहर खूब पहने, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल में ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए। इंदर सिंह परमार जी, आपकी जमात के लोग अंग्रेज़ों से लड़ने में शामिल नहीं थे और ये सब जो लोग योद्धा जो फ्रीडम फाइटर हैं
इनका इतिहास पढ़ो, ये हिजाब में रह के अंग्रेजों से लड़े थे और देश आज़ाद कराया था। मध्य प्रदेश में इस तरह का कोई कृत्य नहीं करने दिया जाएगा। ये देश बाबा साहब के संविधान और गांधी की विचारधारा से चलेगा, गोडसे और इंदर सिंह परमार की जबान से नहीं चलेगा। 50 साल में आज तक 70 साल में कभी दिक्कत नहीं आई, 70 साल में इंस्टीट्यूट में दिक्कत नहीं आई, 70 साल में हिजाब पहनने के बाद लड़कियों कहीं कोई दुश्वारी नहीं हुई, फिर आज क्यों? आरिफ मसूद की सोच और उनका बेटियों को लेकर दिया गया बयान दोनों ही तालिबानी सोच के परिचायक है। आरिफ मसूद कहते हैं कि वो तय करेंगे कि वो बेटियां क्या पहनेंगी क्या नहीं पहनेगी, वो तय करेंगी, और जिस प्रकार से उन्होंने व्याख्या करी है बहुत ही शर्मनाक है। बेटियों की जो इच्छा होगी, जैसा अच्छा लगेगा उनको वैसा वो करेंगी। अब आरिफ मसूद तय करेंगी कि बेटियां किसमें सुरक्षित हैं और बेटियों को क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। यही तालिबानी सोच है जिसके खिलाफ हम खड़े हैं। जो संविधान में अधिकार दिए हुए हैं हर धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने के, ये उसको छीनने की बात करता है। सिख समाज में जैसे पगड़ी है वैसे ही मुस्लिम समाज की बच्चियां महिलाएं हिजाब करती हैं। ये सालों साल से चला आ रहा है, हजारों साल से चला आ रहा है। मुझे लगता है सिर्फ जब एक वैचारिक दिवालियेपन से जो सरकार बीजेपी गुजर रही है उसकी वजह से इस सारे कामों को करने की जरूरत पड़ रही है जिससे समाज में बंटवारा हो सके। सियासी बयानबाजी सुन ली, अब देखिए जरा धर्म को लेकर, मजहब को लेकर कैसे आमने सामने आ गए हैं दो पक्ष, ये भी सुनिए। संस्कृति बचाओ मंच माननीय शिक्षा मंत्री के बयान का समर्थन करता और उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, उस स्वागत योग्य निर्णय है। अगर कोई शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षण संस्थान में कोई ड्रेस कोड बनाया गया तो उस ड्रेस कोड को सभी को फॉलो करने की आवश्यकता है। आपके ताल्लुक से इस तरह का बयान देना ये गैर कानूनी, गैर दस्तूरी बयान है, इसलिए हम पुरजोर इसकी मुखालिफत करते हैं और ये बात कहना चाहते हैं कि जो दस्तूर ने हमको फंडामेंटल राइट के तहत हर शहरी को जो यहाँ पर आजादी दी उसका अमल होना चाहिए। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल, जल्दी से सवाल देख लेते हैं और सवाल के बाद मेहमानों से तारुफ आपका कराएंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं हमारे आज के सवाल। कर्नाटक में हिजाब पर विवाद, एमपी में भी शुरू हुआ सियासी फसाद, क्यों शुरू हुआ, बड़ा सवाल है। एमपी में एक ड्रेस कोड पर जोर, बैन हुआ तो कांग्रेस देगी जवाब मुंह तोड़। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि विरोध करेगी इस तरह के किसी भी फैसले का। धार्मिक प्रदर्शन जरूरी है, अनुशासन। सूर्य नमस्कार हिजाब पर क्यों हो रही है अनबन। सूर्य नमस्कार को लेकर आज हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। आपको बता दें आरिफ मसूद की याचिका को खारिज कर दिया गया है। एमपी में हिजाब पर सियासी संग्राम, बीजेपी कांग्रेस में कोहराम। और क्यों है ये कोहराम, क्या सिर्फ सियासी फायदे के लिए या वाकई में धर्म को बचाने की लड़ाई है, इस पर होगी बात। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए सीधे उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी से पूर्व सांसद वरिष्ठ नेता चिंतामणि मालवीय जी जुड़ चुके हैं। चिंतामणि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता अजय यादव जी जुड़े हुए हैं। अजय जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ जुड़ी हुई है आज खदीजा रसूल जी, हमारे साथ जुड़े हैं सदस्य इंसानी बिरादरी के। खदीजा जी आपका भी मैं स्वागत करूंगा बहुत बहुत। और हमारे साथ शिक्षाविद दिल्ली से संजीव राय जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आता हूं मालवीय जी आपके पास, और सीधा सवाल मेरा यह है कि इतने सालों से जो सिस्टम चला आ रहा है, आखिर बात बढ़ाने की जरूरत क्या है सर? जैसा चल रहा है वैसा चलने देते, अचानक से नया शगुफा क्यों छोड़ दिया गया है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है अभिलाष जी आपका। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री जी ने खुद कहा है, नागेश जी ने, कि भाई ये केवल 20 दिन पहले शुरू हुआ। इसके पहले इस तरह की कोई घटनाएं नहीं होती, कोई हिजाब पहन करके नहीं आता था स्कूलों में, 20 दिन पहले हुआ। इसका मतलब यह है कि ये कोई बहुत पुरानी चला हुआ ऐसा कुछ वो नहीं है, ये सोची समझी रणनीति है कुछ कट्टरवादी संगठनों की, जिन्होंने लड़कियों को आगे करके इस तरह का एक विवाद देश में उठाने का काम किया है। ये स्वतंत्रता का, समानता का, इसका कोई विषय नहीं है, ये संवैधानिक अधिकारों का विषय नहीं है। ये वास्तव में मजहबी कट्टरता को आगे बढ़ाने का एक कदम है। इसके बाद क्या ये नहीं रुक जाएगा? आवश्यक नहीं कि वो कहेंगे कि हमें मौलवी भी पढ़ाएगा, फिर वो कहेंगे नहीं हमको तो उर्दू माध्यम से पढ़ाया जाए, फिर वो कहेंगे कि नहीं हमारे तो स्कूल ही अलग हो। देश में 25,000 से ज्यादा सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और उसके बाद लाखों गैर सरकारी मदरसे हैं, तो उसमें जा सकते हैं। स्कूलों में वातावरण बिगाड़ना, स्कूलों में एक अलहदगी पैदा करना, स्कूलों में एक अलगाव पैदा करना, तो समता के साथ लड़कियां पढ़ रही थी, उनका ध्यान पढ़ने में था, तो उनको अब एक हिंदू मुसलमान में डाल दिया गया और ये
वास्तव में इसके पीछे कट्टरपंथी ताकतें हैं। ना मालवीय जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपके पास क्या स्कूल से शिक्षा मंत्री के पास ऐसी कोई शिकायत आई थी कि कहीं ड्रेस कोड का उल्लंघन हो रहा था? अचानक से बयान दे देना कि अपने आप में विवाद शुरू करने की तैयारी नहीं लगता है क्या? ऐसी कोई शिकायत होती, कोई मामला आता? अभिलाष जी, आप पत्रकार हैं, रूप से शिक्षा मंत्री बहुत अच्छे सीजन आदमी है, और उनसे किसी ने सवाल किया तब उन्होंने जवाब दिया कि स्कूलों में ड्रेस कोड लागू रहेगा और किसी तरह का कोई धार्मिक ध्यान करके और आएगा तो स्वाभाविक रूप से वो स्वीकार नहीं होगा। आप कुछ यदि कुल करके इसके पीछे हेतु कुछ और है, लेकिन मुझे हंसी आती है कांग्रेस पर और दुख भी होता है कि कांग्रेस के नेता एकदम इसमें एक तरफ तो वो महिला स्वतंत्रता की बात करते हैं और दूसरी तरफ ठीक है इस तरह का बयान देते हैं। वास्तव में कांग्रेस जो है तुष्टीकरण के प्रयास में बहुत गहरी उतर गई है। अब इसके उभरने की कोई संभावना नहीं है। अजय जी बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप पर, और सीधे तौर पर हिजाब को महिला स्वतंत्रता से भी जोड़ दिया। देखिए चिंतामण मालवीय जी ने, क्या कहेंगे आप? बहुत दुखद है, भारतीय जनता पार्टी के नेता देश में किसी न किसी तरह से बिखराव, बंटवारा और विवाद की राजनीति करके मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए काम करते हैं। स्कूलों में यूनिफॉर्म और ड्रेस इसलिए होती है ताकि सभी बच्चे समान दिखें, कोई ऊंचा नीचा अपने आप अलग ना दिखाए, इसलिए यूनिफॉर्म बनाई जाती थी। ये एक नया एजेंडा है कि हम अपने राजनीतिक एजेंडे सेट करने के लिए यूनिफॉर्म का उपयोग करें। अन्य सभी तरह के राज्यों में अलग अलग तरह की भावनाएं होती हैं। जैसे पंजाब जैसे स्कूल में जो स्कूल होते हैं, मध्य प्रदेश में भी सरदार बच्चे होते हैं, तो वो यूनिफॉर्म के साथ अपनी पगड़ी भी पहनते हैं। कल को आप कहने लगेंगे कि नहीं पगड़ी अलाउ नहीं है क्योंकि यूनिफॉर्म में वो अलग दिख रही है, तो क्या इस तरह की बात का कोई मतलब निकलता है? अच्छा अजय जी, अभी तक क्या हिजाब के बिना आ रही थी बच्चियां स्कूलों में? देखिए अभिलाष जी, मुद्दा ये नहीं है कि हिजाब पहनना है या नहीं पहनना है, ये सबकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। ना हम ये कहते हैं कि पहने, ना हम ये कहते हैं कि किसी को रोका जाए। शिक्षा मंत्री का ये काम नहीं हो सकता है। शिक्षा मंत्री का काम है मध्य प्रदेश की शिक्षा की व्यवस्था सुधारना। मध्य प्रदेश में आज 70,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षक हैं जिनके नाम पे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार गिराई थी। उन्हें नियमित क्यों नहीं करते हैं? 2 अतिथि शिक्षक आत्महत्या कर चुके हैं। एक अतिथि शिक्षक ने 3 दिन पहले रतलाम में स्कूल में आत्महत्या करी। इन मामलों से मंत्री जी का कोई लेना देना नहीं है। स्कूलों में व्यवस्था नहीं है, टीचर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप केवल अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। ये धार्मिक स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति की वर्दी की स्वतंत्रता स्वयं की होती है, उनके परिवार की होती है। इसमें कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। ये निंदनीय है। स्वतंत्रता कायम रहना चाहिए। खदीजा जी आपके पास आता हूं, क्या कहता है कुरान शरीफ, इस्लाम का रिवाज, क्या कितना जरूरी हो जाता है हिजाब पहनना लड़कियों के लिए? हिजाब पहनना तो बिल्कुल कंपलसरी है, और हमारी लड़ाई धार्मिक नहीं है, ना कुरान से है कि कुरान में जो चीज़ आई है वो तो हमें मानना है और हम मानेंगे। लेकिन ये कहा गया है कि हिजाब में स्कूल ना आए, ड्रेस कोड तो और अभी भाई बोले कि बीजेपी और कांग्रेस, इसमें बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है, इसमें जेंट्स और लेडीज़ का नहीं है, इसमें सिर्फ लेडीज़ का है, जेंट्स का नहीं है। हम लोगों की लड़ाई हम खुद लड़ेंगे। इसमें कांग्रेस या बीजेपी तो इसलिए आ रही है क्योंकि उनके मंत्री ने ऐसा बयान दिया कि एमपी के अंदर ड्रेस कोड लागू किया जाएगा, स्कूल के अंदर हिजाब नहीं दिया जाएगा, नहीं बानेंगी। तो क्यों नहीं बानेंगी? वजह क्या है? रीज़न बताइए आप हमें। उनका कहना है खदीजा जी कि एक सी ड्रेस कोड रहेगी, अनुशासन के लिए जरूरी है। बढ़ाओ, बेटी बढ़ेगी। तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं वो लोग कि थोड़े टाइम के बाद फिर ये आएगा कि लंबो जिसकी हाइट ज्यादा है उसको अलग कर दीजिए, जिसकी हाइट कम है उसको अलग कर दीजिए, ड्रेस कोड होगा। तो हिजाब पे ही क्यों बात आई है? और अगर कोई सिख इंसान स्कूल में पढ़ रहा है तो क्या उसकी पगड़ी उतरवाएंगे आप? कोई बोरा पढ़ रहा है मुल्ला तो उसकी टोपी उतरवाएंगे आप? तो आपने हिजाब को ही क्यों पॉइंट बनाया है? और हिजाब रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, ये हम सब लोगों की एक बात है। ठीक है, बिल्कुल खदीजा जी। मैं संजीव राय जी के पास आता हूं। इस पूरे मामले में सियासत देख ली, मजहब क्या कहता है, धर्म क्या कहता है। संजीव जी चूंकि शिक्षाविद है और बहुत अच्छे से समझते हैं कि शिक्षा के मंदिरों में जब सियासी पाठ पढ़ाए जाने लगते हैं तो पीढ़ियां कैसे बर्बाद होती हैं। संजीव जी आपसे जानना चाहता हूं, हम कर्नाटक की तस्वीरें देख रहे हैं सर,
कैसे लोग पॉलिटिकल एजेंडा सेट करते बच्चों की कंधों पर बंदूक चलाते नजर आ रहे हैं। कितना खतरनाक है सर ये हमारे आने वाले भविष्य के लिए। संजीव जी, हमें आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही, हम दोबारा आपसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। मालवी जी, संजीव जी, आप अगर अनम्यूट कर लें अपने फोन पर, आप वहां पर देखें अपने सिस्टम को अनम्यूट अगर आप कर पाए तो एक बार प्लीज बोलिए। संजीव जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। मैं ये कह रहा हूं, ये बहुत ही शर्म की बात है कि इस देश में हम लोग इस तरह के मुद्दों पे शिक्षा को लेके बहस कर रहे हैं। बहस तो ये होनी चाहिए कि 2 साल से जो स्कूल बंद हैं, जो पढ़ाई का नुकसान हर एक स्तर पे हो रहा है, जो 1 लाख स्कूल पिछले 10 सालों में सरकारी क्षेत्र के राइट टू एजुकेशन एक्ट आने के बाद बंद हो गए। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कोई भी स्टेट, कोई भी पार्टी का आप नाम लीजिए, वहां पे स्कूल बंद हो गए। प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, फीस बढ़ रही है ना। और ऐसे में हम इस तरह के गैर जरूरी मुद्दों पे बहस कर, ये स्थानीय मुद्दा था। देखिए कॉन्फ्लिक्ट कैसे बढ़ता है, कॉन्फ्लिक्ट में पहले ग्रीवांसेज आते हैं, फिर एस्केलेट होता है तो कन्फ्रंटेशन आता है, और उससे भी एस्केलेट होता है तो इशू बिकम पब्लिक। तो अब वो पब्लिक डिस्कोर्स में आ गया। आप समझ रहे हैं ये आग कहां तक फैलेगी जी। एक तरफ दुनिया के दूसरे देश, यूके, नॉर्वे जैसे देश, दुनिया के जो छोटे छोटे समुदाय हैं, उनके कहानियां अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर रहे हैं, और हम जिस तरह के बीज बो रहे हैं, ये जो जहर है। हमारा कंपटीशन छात्रों का केसरिया और हिजाब को लेके नहीं होना चाहिए था। हमारा कंपटीशन तो पढ़ाई को लेके होना चाहिए, स्पोर्ट्स को लेके होना चाहिए, एकेडमिक एक्सीलेंस को होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, अब मैं क्या कहूं, सबके पास कोई ना कोई फोरम है, मंच उपलब्ध है, तो कोई भी जो भी मन में आता है वो बोल देता है ना। ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक स्थितियां हम पैदा कर रहे हैं। एक बहुलतावादी देश में एक संविधान है, और स्कूलों के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो दूसरों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करें। पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम का पालन सभी विद्यार्थियों को करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के हैं, और उसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। संजीव जी, आप शिक्षाविद हैं, मुझे एक चीज बताइए कि पाठ्यक्रम को ड्रेस कोड से जोड़ करके देखना, और ड्रेस कोड में भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाना, खासतौर से एक धर्म विशेष के लिए, क्या ये जरूरी है? इसके बिना पढ़ाई पर कोई असर पड़ता है क्या? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इस पर कोई असर पड़ जाएगा क्या? कोई हिजाब में पहन के बैठेगा तो कम समझ आएगा क्या उसको? नहीं भाई, इससे कोई असर नहीं पड़ना। वही तो मैं कह रहा हूं कि दुर्भाग्य यही है कि उन मुद्दों की तो बात ही नहीं हो रही है जिनसे पढ़ाई पे असर पड़ना है ना। कल को कोई सांसद अगर हिजाब पहन के जाएगा तो क्या आप उसको रोक देंगे संसद में जाने से, है ना? देखिए अपनी माने, और ये बदलता रहा है रिवाज। पहले साड़ियां पहन के स्कूल में बच्चियां जाती थी, है ना, 50 साल पहले। आज अफगानिस्तान में जिस तरह से हो रहा है, वहां 1920-22 में अगर आप देखेंगे तो उस समय ये जो वेल था, जो पर्दा था, उसको महिलाओं की इच्छा पे छोड़ दिया गया था। तो ऐसा नहीं है। भारत में ही देखिए आज कोई कितने लोग धोती कुर्ता पहनते हैं। जैकेट जो हम सब पहने, ये तो सिलाई किया हुआ है, तो ये तो अपवित्र होना चाहिए। तो आप इस तरह की गैर जरूरी डिबेट में कहीं नहीं पहुंचेंगे, है ना, और आप मुंह की खा जाएंगे। इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, गुणवत्ता पे ध्यान दीजिए, उसमें अच्छे संसाधन दीजिए, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाइए, देश को आगे ले जाइए। मालवी जी, देखिए बहुत अच्छी बात कही संजीव जी ने। कहा 1 लाख स्कूल सरकारी बंद हो गए, प्राइवेट स्कूल जो है वो महंगे करते जा रहे हैं शिक्षा को, उस पर बहस नहीं हो रही। और क्या ये बीजेपी, कांग्रेस और बाकी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत अच्छा है कि जो सियासत शुरू होती थी, हम देखते थे कॉलेज में जाकर के छात्र राजनीति शुरू होती थी, अब उसे स्कूलों में ले आए हैं, कुछ दिनों बाद उसे प्राइमरी स्कूलों में ले आइएगा। सियासत के संक्रमण से किसी हद तक तो बच्चों को बचने दीजिए, क्योंकि वो उम्र ऐसी होती है, आप भी जानते हैं चिंतामण जी, कि अगर वहां पर कोई बीज बच्चों के दिमाग में डाल दिया जाएगा तो पूरी उम्र उनके दिमाग में रहेगा, और इस एज में परिपक्वता नहीं आती है बच्चों में। इसीलिए कहा जाता है कि छात्र राजनीति भी कॉलेज से शुरू हो, ताकि बच्चे सही गलत का फैसला कर सकें। स्कूलों में जब ये पहुंचेगा, 4वीं 5वीं के बच्चे क्या समझ पाएंगे सर? तो आपको लगता नहीं कि बेवजह की बहस है, इस पर हमको ना पढ़ के काम की बातों पर ध्यान देना चाहिए? एकदम सही कहा संजीव जी ने। होना यही चाहिए कि हम शिक्षा की गुणवत्ता की बात करें, लेकिन ये जो कोशिश हुई है कि कुछ बच्चियों को एकदम हिजाब में पहुंचाना, फिर विवाद बनाना, क्लास में जो है बच्चों से एक नमाज पढ़ाने की बात करना, क्लासरूम में सारे मुस्लिम बच्चे इकट्ठे होकर के, बाकी सब अलग है हिंदू बच्चे, ये नमाज पढ़ रहे हैं। तो क्या क्लासरूम नमाज पढ़ने की जगह है? क्या वहाँ हिजाब पहन करके आना जरूरी है? आपका उद्देश्य? अभिलाष जी, मेरा एक सवाल लेना चाहता हूँ मैं चिंतामणि जी से। अजय जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी अजय जी, एक सवाल लेना चाहता हूँ चिंतामणि जी।
एक मिनट, अरे ले लेना यादव जी, आपका उद्देश्य यहाँ पर पढ़ाई करना है और धर्म आपकी नितांत व्यक्तिगत चीज है। ठीक है, घर पर आप हिजाब लगाएं, आप बुर्का पहने, आप नमाज पढ़ें, आपको जो कुछ करना है घर पर कीजिए, लेकिन स्कूल में आप शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, स्कूल में अपने व्यक्तित्व विकास के लिए आते हैं, तो व्यक्तित्व का विकास करिए। दूसरी बात यह है कि ये बहुत खतरनाक चीज इसलिए भी है अभिलाष जी कि जब बच्चों के मन में ये आ गया कि हम मुसलमान हैं और ये हिंदू है, ये अलग है, हम अलग है, हम हिजाब बांध के आते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, हम टोपी पहन के आते हैं, तो ये जो अलगाववाद का भाव ये बचपन से उनमें था, तो आगे जाकर के यही बच्चा या बच्ची जब डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, जो बड़े पदों पर पहुंचेगा, शिक्षक बनेगा, उसके दिमाग में हमेशा ये हावी रहेगा, उसके दिमाग में। ठीक है अजय जी, अपना सवाल लीजिए सर। रहेगी। देखिए अभिलाष जी 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। आप चिंतामणि जी थोड़ा सा ये देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता एक व्यक्ति की अपनी होती है, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हमारे स्कूलों में हमने देखा है दुर्गा पूजा और गणेश पूजन भी बच्चे सीखते हैं और हम उसका स्वागत करते हैं कि लोग अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं। इन चीजों को आप राजनीति का विषय मत बनाइए। हमारे पार्लियामेंट में विभिन्न तरह की वेशभूषा होते हैं, कई सांसद भगवा पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं। ग्रामीण इलाकों में आज भी महिलाएं पर्दा करती हैं, तो क्या आप उनके पर्दे पे रोक लगा देंगे? आपको व्यवस्था ऐसी बनाना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा शिक्षा प्राप्त कर सके। आपके ये कदम समाज में बंटवारे लाएंगे। आगे वाले समय में हो सकता है बच्चियों को स्कूल जाने से घरों में रोक टोक होने लगे, तो आप क्या चाहते हैं कि बच्चियां पढ़ाई ना करें? आपकी इस तरह की प्रतिबंध गैर जरूरी हो। और जो घटनाएं आपने सुनाई, मध्य प्रदेश में ऐसी कोई घटना कहीं नहीं हुई है। ये आपकी पोल कल्पित राजनीति है। अगर मध्य प्रदेश में कहीं कोई घटना हुई है तो कोर्ट करिए कौन से स्कूल में हुई है। ठीक है अजय जी, शिक्षकों को नियमित करिए, स्कूलों की व्यवस्था सुधारिए, इस तरह की राजनीति छोड़िए, बच्चों के साथ खिलवाड़ मत करिए। 20 सेकंड में अपना जवाब दे दें, फिर मैं खदीजा जी के पास जाऊंगा। अजय जी, और कहाँ हुई है घटना बताइएगा। शिक्षा से महिलाओं को शिक्षा से रोकने का काम ये तालिबानी मानसिकता का है। अरे चिंतामणि जी, मैंने आपसे पूछा मध्य प्रदेश में कहाँ ऐसी घटनाएं हुई है, आप बताइए। चलिए मैं खदीजा जी के पास आता हूं। सर आधार बनाया, बताइए कहाँ घटना हुई मध्य प्रदेश में? ऐसी कोई घटना नहीं हुई। खदीजा जी के पास एक बहुत वैलिड पॉइंट लेकर जाता हूं जो चिंतामण मालवीय जी ने उठाया है। खदीजा जी देखिए, एक बात ये सही कही है, इसमें भी कुछ हद तक जो है लॉजिक समझ में आता है कि आप धर्म को लेकर के ठीक है, अगर हिजाब पहना है तो ठीक है, पर ये रुकेगा कहीं तो ना, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर स्कूलों के अनुशासन को भी खत्म नहीं कर सकते। कल को अगर कुछ और डिमांड आ गई तो फिर कहा जाएगा हमारी धार्मिक स्वतंत्रता खराब हो रही है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि एक इसको लेकर के एक आम सहमति पहले से थी मौखिक तौर पर, इससे लेकर एक ड्राफ्ट तैयार हो जाए, सब मिलकर तैयार कर ले कि भाई ये स्कूलों में हम करेंगे धार्मिक चीजें और ये नहीं करेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं खदीजा जी? रिपीट करें क्वेश्चन, आवाज नहीं आई अब। खदीजा जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि इस डिबेट को थामने के लिए आम सहमति के साथ एक ड्राफ्ट बन जाए? क्योंकि ऐसे अगर कोई एक आदेश दे देगा तो दिक्कतें होंगी, तो सब बैठकर मिलजुल कर इस मसले को सुलझा सकते हैं क्या? हाँ, सुलझा सकते हैं इसको, लेकिन इसको कैंसिल नहीं कर सकते कि आप हिजाब नहीं पहनेंगी। हिजाब तो पहनना है और इसमें कोई राजनीति नहीं है, राजनीति को बीच में ना लाएं। इसकी लड़ाई तो ये है कि आज सरकार के मंत्रियों ने अपना स्टेटमेंट दिया कि हिजाब को ड्रेस कोड से अलग किया जाए, तो स्कूल के अंदर जो ड्रेस कोड है उसको लागू किया जाए और हिजाब को रिजेक्ट किया जाए। तो इससे तो आपने जो बयान दिया है उससे हम लोग, आज मैं यहाँ आके बैठ गई इसलिए कि मुझे हिजाब करना है, मैं करती हूँ, और मैं अपनी सारी बहनों की तरफ से बोलना चाहती हूँ कि हम हिजाब का बायकॉट नहीं करेंगे। तो हिजाब का बायकॉट तो होना ही नहीं है, सड़क पे उतरेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे ना, हम कोशिश करेंगे कि ये नौबत ना आए। खदीजा जी, हम कोशिश करेंगे मध्य प्रदेश शांति का टापू बना रहे। संजीव जी, अंतिम 20 सेकंड में मैं आपसे ये नौबत ना आए, और आपने तो एक चिंगारी छेड़ दी है, आपने तो चिंगारी छेड़ दी है। अब हिजाब तो कंपलसरी हो गया, अब हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। अब हिजाब कंपलसरी है, इसमें आप कोई राजनीति मत लाइए, ना बीजेपी है ना कांग्रेस है, हमारी लड़ाई है, आपसे लेना चाहूंगा संजीव जी, बस हम सब बहनें मिलकर आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको लगता नहीं कि ये मामला जो आप कह रहे हैं कि बहुत दूर तक जाएगा? अब ये तीर निकल चुका है और अब समाज में एक बड़ा बिखराव हम देखेंगे इस पूरे मामले को लेकर और सियासत जीतती नजर आ रही है। नहीं, तीर अभी निकला नहीं है। देखिए, ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी पे छोड़ देना चाहिए, ठीक है भैया। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में पेरेंट्स भी हैं, वहां स्थानीय स्तर पे वो जो लोग तय कर लेंगे।
वो होना चाहिए। इसमें मेरे खदीजा जी जैसे लोगों को किसी तरह के एक स्टैंड लेने की जरूरत नहीं है। ये जहां का मसला है, वहां के पेरेंट्स, वहां की बच्चियां, क्योंकि हम खुद वल्नरेबल हैं, है ना, हमारी कौन सुनेगा। अब भाई अगर कोई लड़की नहीं पहनना चाहती है तो वो उसकी मर्जी होगी, पहनना चाहती है तो वो उसकी मर्जी होगी। तो ये पेरेंट्स और स्कूल प्रबंधन अपने स्थानीय स्तर पे इसको निपटा ले। इसको एस्केलेट करने से नुकसान ही होगा, कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो अब नए भारत में हम देख रहे हैं कि किस तरह से स्कूलों का जो है मन परिवर्तन हो रहा है। जाहिर सी बात है कि मैंने अपने स्कूल में सरस्वती पूजन के साथ अपने दोस्तों के लिए लड्डुओं पर होती मुस्लिम दोस्तों के साथ लड़ाई भी देखी, और ईद में हम लोगों ने मिलकर सेवैयां भी खा ली थी। पर लगता है कि सियासत को ये दिन अब दिखाने बुरे लग रहे हैं और उसने जहर बोना शुरू कर दिया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी अभिभावकों पर है, क्योंकि बच्चे तो समझ नहीं पाएंगे। इस वक्त पेरेंट्स को आगे आना होगा, समाज को आगे आना होगा, वरना यकीन मानिए राजनेताओं ने पूरी तैयारी कर ली है सांप्रदायिक जहर को स्कूलों तक बोने की। बहुत बहुत शुक्रिया चिंतामणि जी, अजय यादव जी, खदीजा जी और संजीव राय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट पे हमारा हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।